antibiotics are only meant to be used when in the serious situation. Otherwise वो बहुत ही डेंजरस है. हर ट्रेंड की तरह इंडिया में एक ये ट्रेंड भी चल रहा है कि हर बात पे एंटीबायोटिक लेना. बुखार आया, सर्दी हुई, जुकाम हुआ तो हर किसी को है कि भाई फटाफट एंटीबायोटिक ले लेते हैं मेडिकल स्टोर से खरीद के. बट पता है आपको ये छोटी सी हरकत एंटीबायोटिक लेना कितना बड़ा नुकसान कर सकती है कि आने वाले टाइम पे इंडिया में ये हालत हो जाएगी कि कोई भी एंटीबायोटिक कोई भी ट्रीटमेंट के लिए काम नहीं करेगी. देखो, इंडिया को दुनिया का फार्मेसी, टू बी प्रिसाइज जेनरिक फार्मेसी भी कहा जाता है, बिकॉज इंडिया की जो बेस्ट फार्मा कंपनीज है वो मेडिसिन एक्सपोर्ट करती है. मतलब इफ यू बाय मेडिसिन इन द यूएस देयर इज 40 to 50% ऑफ द चांसेस दैट वो मेडिसिन इंडिया में बनी होगी. बट ऑन द अदर हैंड ये भी सच है कि इंडिया एएमआर का एपी सेंटर है. एएमआर मतलब एंटी माइक्रोबायल रेजिस्टेंस. जब बैक्टीरिया वायरसेस इन अ बॉडी दैट चेंजेस ओवर द टाइम दैट इट नो लॉन्गर रिस्पॉन्ड टू एनी मेडिसिन. एंड दोनों सच है और दोनों का एक साथ होना ये आयरॉनिकली हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. 2019 में एएमआर की वजह से 2,97,000 डेथ्स हुई, विच इज नॉट अ लेस नंबर. 2050 तक 1,18,00,000 डेथ्स और होने के प्रेडिक्शंस हैं. देख रहे हो कितनी सीरियस सिचुएशन है. अब सवाल ये है कि इतना बढ़ क्यों रहा है. उसका रीजन ये है कि क्योंकि हम हर छोटी छोटी बात पे एंटीबायोटिक्स लेते हैं. बेसिकली एंटीबायोटिक्स का काम होता है बैक्टीरिया को मारना. बट जब हम रेगुलरली एंटीबायोटिक लेते हैं हर छोटी छोटी बात पे तो हमारी बॉडी में जो हार्मलेस बैक्टीरिया हैं, जो हमारी बॉडी को इम्यून सिस्टम बिल्ड करते हैं, जो हमारी बॉडी को क्योर करते हैं, वो भी रेजिस्ट हो जाते हैं. इसका नतीजा हमें टेम्परेरी तो लगता है कि वाह जी वाह हमने एंटीबायोटिक लिया और हम सुबह तक ठीक हो गए, बट एक्चुअल में हमने हमारे इम्यून सिस्टम को वीक किया. आईसीएमआर के अकॉर्डिंग जो इंडिया में रूटीन में यूज होने वाली एंटीबायोटिक्स हैं, फ्लोरोक्विनोलॉन्स, कार्बापेनम्स एंड थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन्स, ये ऐसी एंटीबायोटिक है जो हमें बुखार, निमोनिया, वायरल इन्फेक्शन में दी जाती है. तो ये हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन में तेजी से फेल हो रही है. मतलब ये छोटी छोटी बीमारियों की वजह से अगर मान लो कोई सीरियस सिचुएशन आ जाती है, कोई सीरियस इन्फेक्शन हो जाता है, तो कोई एंटीबायोटिक ही काम नहीं करेगी. मतलब डॉक्टर के पास लास्ट रिजॉर्ट जो एंटीबायोटिक है वो भी खत्म हो जाएगा. ट्राई टू अवॉइड यूजिंग एंटीबायोटिक्स रेगुलरली. बहुत सीरियस सिचुएशन हो तो डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन लेकर ही आप एंटीबायोटिक को यूज करें, अदरवाइज इट इज वेरी हार्मफुल. अच्छा, एक प्रो टिप देती हूँ चाहते चाहते कि अगर आप चाहते हो कि आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो या आपके जो हार्मलेस बैक्टीरिया है आपकी बॉडी में वो बढ़े, तो ट्राई टू हैव फर्मेंटेड फूड्स लाइक कर्ड, idli, kanji. These are all fermented foods. And trust me, your brain and your gut will thank you. And you thank me later. Okay, bye.